औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा स्टडी करने का जो टॉपिक है वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन और क्रिक मॉडल को पहले पढ़ने से पहले हम टू साइंटिस्ट का यहाँ पे जिक्र करेंगे। एक है फ्रैंकलिन, दूसरा है विल्किन। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सरे स्टडी की थी बेस्ड ऑन सच रिजल्ट एंड द एक्सरे स्टडी ऑफ द फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द डीएनए, जिसे हम स्केल मॉडल भी कहते हैं, और उन्होंने फिजिकल मॉडल पेश किया था। 1953 के अंदर क्रिक और वाटसन ने एक मॉडल पेश किया था जो पब्लिश हुआ था, जर्नल ऑफ नेचर के अंदर पब्लिश हुआ था। अम, अ, जिनकी बेस पे उनको 1962 को उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के अंदर जब उनके हम मेन पॉइंट्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो मेन पॉइंट्स कुछ इनके ये हैं कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन। डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन्स थी। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन्स की जब हम बात करते हैं तो एक ये स्ट्रेन, दूसरी जो ये, उन्होंने कहा था कि दो स्ट्रेन दैट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेन आर क्वाइल टू ईच अदर। जो ये जो स्ट्रेन्स थी दैट आर क्वाइल टू ईच अदर, यानी इस तरह से ये क्या थी, क्वाइल टू ईच अदर, ये क्वाइल टू ईच अदर। जब इनके दरमियान में जब क्वाइलिंग हो रही थी, क्वाइलिंग होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर। थर्ड जो पॉइंट उन्होंने ये पेश किया था कि स्ट्रेन क्वाइल एंटी पैरेलल, ये हमेशा क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मकसद यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेन है, ये दूसरी स्ट्रेन है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं, यहाँ पे ये हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। फोर्थ जो पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि एडेनिन ऑलवेज लिंक विथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन हमेशा लिंक होता है, और इनके दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से इनका लिंक होता है। फिर जो दूसरा जो इनका बेस है, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिफ्थ उन्होंने पॉइंट ये बताया था कि टू स्ट्रेन्स आर वॉन्डेड अराउंड ईच अदर, दो स्ट्रेन्स है वो वॉन्डेड ईच अदर। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं तो ईच टर्न हैज 10 बेस पेयर, 10 जो इनके बेस पेयर होते हैं वहाँ से इनकी टर्निंग होती थी, और टू स्ट्रेन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस था दैट इज 0.34 नैनोमीटर। डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो तरह की ग्रुप्स नज़र आती हैं, एक को हम मेजर ग्रुप कहते हैं, एक को हम माइनर ग्रुप कहते हैं। और उसके बाद जो एक क्लास पॉइंट जो हमने डिस्कस करना यहाँ पे भूल गए हैं, जो एडेनिन और थायमिन का जो रेशो होता है, या साइटोसिन और गवानीन का जो रेशो होता है दैट इज़ इक्वल, वो हमेशा इक्वल होता था। और उसके बाद एडेनिन और थायमिन का जो रेशो होता है गवानीन और साइटोसिन के साथ, वो हमेशा डिफरेंट होता है। सेवन जो इन्होंने पॉइंट इन्होंने पेश किया था कि जो सीक्वेंस इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट स्पीशीज, जो सीक्वेंस होता है स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिज्म के अंदर और इंडिविजुअल्स के अंदर, ये जो इनका सीक्वेंस होता है दैट इज स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट जो है वो हम स्ट्रक्चर ड्रा करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि डीएनए जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, दैट इज 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम।
यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एडेनिन हमने कहा था कि इट इज ऑलवेज लिंक विथ थाइमीन, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। एंड गवानीन ऑलवेज लिंक विथ साइटोसिन, इनके दरमियान में ये डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन, एंड गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर था, जो दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम ड्रा करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये था कि दैट इज हेलिकल लाइक, दैट इज हेलिकल। हेलिकल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं डीएनए के अंदर, दैट इज 5 प्राइम एंड दैट इज 3 प्राइम, दैट इज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इनकी जो बैक बोन होती है यहाँ पे, ये जो डीएनए की जो बैक बोन होती है यहाँ पे शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, इनकी जो हमेशा बैक बोन होती है डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। और इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने बेसिस देखे थे, एडेनिन हमेशा लिंक कर रहा है थायमिन के साथ, साइटोसिन गवानीन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इनके दरमियान में जो हमने कहा था कि इनका जो डायमीटर होता है थ्री, तो ये जो डायमीटर होता है, इस जो डायमीटर है तकरीबन 2 नैनोमीटर डायमीटर इनका स्ट्रेंथ का होता है। और दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं 0.34 नैनोमीटर। दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में डिस्टेंस ये होता है। उसके बाद हमने कहा था कि इसके अंदर दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, एक को हम मेजर ग्रुप कहते हैं, दूसरे को हम माइनर ग्रुप कहते हैं। तो ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज मेजर ग्रुप, और ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज माइनर ग्रुप। तो दो तरह के ग्रुप डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमें नज़र आते हैं, एक को हम मेजर ग्रुप कहते हैं, एक को हम माइनर ग्रुप कहते हैं। और उसके बाद हमने कहा था कि जो टू स्ट्रैंड्स आर बॉन्डेड ईच अदर, ईच टर्न हैज 10 बेस पेयर, इनकी जो टर्निंग होती है तकरीबन 10 पेयर्स, 10 बेस पेयर्स के बाद इनकी टर्निंग होती है। तो इसके बाद जब हम वन कंप्लीट जो टर्न होता है, वन कंप्लीट जो टर्न होता है डीएनए का, डीएनए जो मॉलिक्यूल एक कंप्लीट टर्न लेता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो उसके डिस्टेंस को हम दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस हमें पता था 0.34 नैनोमीटर था, उसको 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3.4 नैनोमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 34 आंगस्ट्रॉम। तो जो 10 बेस के दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा 3.4 नैनोमीटर आएगा, या 34 आंगस्ट्रॉम जो डिस्टेंस यहाँ पे ये आएगा हमारे पास।